तो एक स्टेट में पुलिस की बल पर अगर आप इतना उछल रहे हैं और हम जो 7 लोग छोड़ करके आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो जरा पजामा में रहिए। आपकी पतलून ढीली हो जाएगी। अगर 21 स्टेट के पुलिस वालों ने ये करामात करना शुरू किया, मतलब ये कि अगर 21 स्टेट में एफआईआर हो गया तो 21 स्टेट की पुलिस आपके पीछे पड़ेगी। आपको एक स्टेट है जिसके पास पुलिस है, तो आप वहां एफआईआर करके हमें डराना चाहते हैं, हमें धमकाना चाहते हैं। ये कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था, और कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब शताब्दी एक्सप्रेस में अपना बोरिया बिस्तर बांधोगे और फौरन दिल्ली वापस आ जाओगे। तो गए थे वो सड़क मार्ग से और हवाई मार्ग से, लेकिन मैं इस बार पक्के दावे के साथ कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब आपको शताब्दी एक्सप्रेस में, जो अमृतसर शताब्दी चल रही है या लुधियाना चल रही है या जालंधर चल रही है, इन शताब्दी एक्सप्रेस से आपको वापस दिल्ली लौटना पड़ेगा। और वो दिन बहुत दूर नहीं है। ये कुछ दिन पहले श्रीमान राघव चड्ढा जी ने कहा था। अजीब तरह के नाटकबाजी चल रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। अभी ताजा खबर यह है कि पंजाब में तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी चल ही रही थी। दिल्ली में श्रीमान राम सिंह और दीपक सिंगला, अब ये सिंगला के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की है, राम सिंह के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की है। और पूर्व मुख्यमंत्री रही वो कह रही हैं कि दोनों नेताओं की लोकप्रियता बढ़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी घबरा रही थी। इनकी लोकप्रियता बढ़ रही होगी यही कोचिंग क्लासेस में घपलेबाजी करने के मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, एक का 3 करने के मामले में ही इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। तो सुश्री आस्तीसी मरलीना कह रही है कि श्रीमान सिंगला और श्रीमान राम सिंह की लोकप्रियता से पार्टी बेचैन हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो पहली बार नाम सुना है श्रीमान सिंगला का और श्रीमान राम सिंह का। अब इनकी लोकप्रियता थी कहां? मैं टॉर्च लेकर के, जब से मैं ये देखा हूं, टॉर्च लेकर के ढूंढ रहा हूं कि श्रीमान सिंगला की और राम सिंह की लोकप्रियता किधर छिपी हुई थी, किस कोने में दिल्ली के, जो मुझे नहीं मालूम है कि इतने लोकप्रिय नेता हैं और मुझे मालूम नहीं है इनका नाम। वैसे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के नाम नहीं है मुझे मालूम, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी को पार्टी मानता नहीं हूं, वो गिरोह है। जो कुछ अच्छे लोग थे वो छोड़ करके चल दिया, हालांकि वो भी तब तक गिरोह में शामिल थे। अब वो साधु हो गए हैं, ऐसा मैं तो कम से कम नहीं कहूंगा, आप भी नहीं कहेंगे। वो एक मशीन में आ गए हैं, वहां उनकी सफाई होगी, धुलाई होगी, उसके बाद वो साफ होकर के निकल जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि वो बड़े साफ लोग हैं। कुछ लोग होंगे साफ, कुछ लोग साफ सुथरे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग वही हैं। लेकिन जो लोग आए हैं उनकी छवि बहुत साफ, निर्मल, धवल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी वॉशिंग मशीन में आए हैं, वो वहां पर उनका पूरा ओवरऑल होगा, उसके बाद साफ होकर के, साफ सुथरे होकर के बाहर आ जाएंगे। और उसमें से जो लीडर हैं वो कहे जा रहे हैं कि 21 स्टेट की पुलिस हमारे पास है। तो वो एफआईआर में फिर आप परेशान हो जाओगे और फिर आपको शताब्दी ट्रेन ही आपके पास चारा बचेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक तो ये इधर नाटक हो रही है और दूसरी ये सी छापे पड़ रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के। अब मैं तो नहीं जानता, हो सकता है आप में से बहुत सारे दर्शक जानते हो कि श्रीमान सिंगला को और श्रीमान राम सिंह जी को कि बहुत लोकप्रिय होते जा बतौर आतिशी मरलीना की, इतने लोकप्रिय हो रहे थे कि मोदी और अमित शाह घबरा गए थे कि मोदी और शाह की लोकप्रियता राम सिंह के सामने और सिंगला के सामने क्या है, कहीं अगला प्रधानमंत्री ना हो जाए सिंगला। इतनी लोकप्रियता हो गई थी, क्योंकि आतिशी मरलीना जी को ट्वीट करना पड़ा। इतनी लोकप्रियता हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। युवा नेता की इतनी लोकप्रियता हो गई कि मोदी और शाह घबरा गए कि मेरी लोकप्रियता से भी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ईडी की कार्रवाई हो गई। अच्छी बात है। अब ये जो घपले कर रहे हैं या किए थे उसकी जानकारी भी मिलेगी। इधर एक दूसरा नाटक शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। देखिए तिकड़म खेल कैसा है। हंसी आएगी आपको। रोजगार दो और सामाजिक दो न्याय दो यात्रा पर निकल गए हैं संजय सिंह।
मतलब राजनीति की नई दुकान इन्होंने इस बार दुस्साहस किया है उत्तर प्रदेश में खोलने की, और उनको लग रहा है कि सामाजिक न्याय का नारा बुलंद कर दो। अब ये किसका काटेंगे? सामाजिक न्याय का नारा है किनका उत्तर प्रदेश में? सामाजिक न्याय का नारा है श्रीमान अखिलेश जी यादव का। पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी भी लगा रही थी। तो उसी नारे वाले कुनबे में खुद को फिट कर लिया संजय सिंह ने और ये यात्रा शुरू कर दिया। अरे नहीं कुछ होगा तो किसी को टिकट देने के नाम पर ही 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए ठगते चले जाएं। यही तो ठगाई किया पंजाब में, यही ठगाई किया इन्होंने गुजरात में, और यही ठगाई किया इन्होंने गोवा में। ये राजनीतिक ने दल, आम आदमी पार्टी जैसे दल जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, शुद्ध और शुद्ध पॉलिटिकल इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। और अभी जो श्रीमान राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, वो तो बजाबता कैमरे पर कहते थे कि ये नया पॉलिटिकल स्टार्टअप है एंड स्टार्टअप इज गेटिंग मोमेंटम। We have been very much successful in Delhi and we are eyeing now on Punjab and we shall get success in Punjab. And they got the success in Punjab. Therefore, they tried to expand themselves in Gujarat and Goa, but never had any confidence to expand their party in Uttar Pradesh or Bihar or in Paschim Bengal. No. आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो सबसे पहला इनका जो संगठन बना था मित्रों, वो मध्य प्रदेश में बना, लेकिन मध्य प्रदेश ये नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये राजनीति छद्म के लिए आए थे, ठगने के लिए आए थे, सुधार नहीं था, रिफॉर्म इनका एजेंडा बिल्कुल था नहीं दूर दूर तक। तो जहां देखा कि भाई संगठन बन गया है, वहां दीवाने लोग आ गए हैं, ईमानदारी लोग आ गए हैं और वास्तव में पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहते हैं, बोला ये तो पूरा मामला ही झटक देगा, ये तो मेरा एजेंडा ही नहीं है। हमारा एजेंडा तो ये है कि कैसे अभी प्रशांत भूषण को लतियाया जाए, कैसे योगेंद्र यादव को लात जूते मार के बाहर निकाला जाए, कैसे आशुतोष गुप्ता को थोड़ा मुअम्मा दे करके रखा जाए फिर उसको रवाना किया जाए, कैसे कुमार विश्वास को धक्का दे करके निकाला जाए। और इन सबको निकलवाने में ये श्रीमान जो चौधरी बनकर के अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, ये सबको निकलवाने में अगर इनकी भूमिका नहीं होगी तो ये मौन जरूर साधे हुए थे और उसका लाभ इन्हें मिला। ये बहुत क्लोज हो गए केजरीवाल जी के। मेरे मन में श्रीमान राघव चड्ढा के प्रति कोई अनुराग नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिन समर्थकों को है उनको करें, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 99% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में ये जो 7 सांसद आए हैं, 1-2 को छोड़ करके, किसी के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जीरो रेस्पेक्ट है। मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 99% बीजेपी कार्यकर्ता ये बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे नहीं कहा है कि मेरे बिहाफ पर बोलिए, लेकिन मैं उनके मन की बात आपको बता रहा हूं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मन से राघव चड्ढा को स्वीकार नहीं किया है। पॉलिटिकल मजबूरी होती है, वो आ गए हैं,